सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो भक्त ये जानना चाहते हैं कि हमारे दुख भी दूर हों और ये संसार भी हमारा ना छूटे, ऐसी आसक्ति जिनके अंदर है और भगवान से हमारा प्रेम भी हो, इस संसार में रहकर ही सब काम करते हुए हम भगवान से प्रेम कर सकें। सच मानिए, कई गृहस्थों ने, कई ऐसे भक्त हुए हैं दिव्य जो इसी गृहस्थी जीवन में सब झंझटों को झेलते हुए घर परिवार, स्त्री कुटुंब, परिवार, व्यापार, दुकान, जो भी आप कर रहे हैं, मजदूरी करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। ये बात झूठ नहीं है, बिल्कुल मानिए। एक भक्तमाल ग्रंथ है, उसमें ऐसे बहुत से भक्तों का विवरण दिया गया है। अगर आप को सुनना है तो आप मुझे सूचित करना, मैं आपको क्रम से उन भक्तों का चरित्र सुनाऊंगा। अगर आप इच्छुक हैं तो निश्चित मानिए, भक्तों के चरित्र से बहुत जल्दी भक्ति का विकास होता है। भक्ति अगर बढ़ती है तो भक्तों का चरित्र सुनने से, क्योंकि भक्तों के चरित्र सुनने से भक्ति में उत्साह बढ़ता है, निश्चित मानिए। और चमत्कार भी होते हैं। वो भक्त, उनको भगवान बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी भक्त हो, भगवान उससे बहुत प्रीत करते हैं। तब अब आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप घर गृहस्थी में, निश्चित मानिए बहुत लोगों का ऐसा प्रश्न रहता है कि पहले हम साधना करते थे, हमें ये दिखाई देता था, हमारे साथ ऐसी ऐसी लीलाएं होती थी, हमारे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार होते थे, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब ना ही भजन में मन लग रहा। आप बात पर गौर करिए, आप अपने अंदर विचार कीजिए, क्या हमारे अंदर जिन भी इष्ट देव के लिए हम भजन कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर उनके लिए प्रीति है जैसे में संसार के विषयों से नहीं होती है। हम कहने सुनने से करने तो लगते हैं, लेकिन हम उतनी दृढ़ता से नहीं करते जो हमारे अंदर आसक्ति आ जाए, एकदम रह ना पाए। आप कैसे, आप थोड़ी देर पूजा करते हैं, हमने बहुत लोगों को देखा, 1 घंटा 8 घंटा गए मंदिर में या घर में पूजा सब करके, और उसके बाद वो सांसारिक विषयों में ऐसे खो जाते हैं कि उन्हें सुध ही नहीं रहती। आप समझे, ये चित्त, ये मन, इससे आप अगर नहीं लगा सकते भगवान को, तो आप जीव को तो लगा सकते हैं। एक इंद्री लगाने से सभी इंद्रियां आपकी खिंच जाएंगी। आप क्या समझते हैं, भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि आप एक इंद्री लगा दें, जिह्वा सिर्फ, मन आपका चाहे जहाँ जाए, जो भी जाए, लेकिन तांता न टूटे। आप लगातार भगवान का नाम जपें, पूरा चित्त खींचने में समर्थ है वो नाम, और सिद्धि आपके पैरों में लेटेगी। आपको कहीं आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गृहस्थी में रहते हुए आप सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चलते तो हैं पर हम बहक जाते हैं, हमें इंद्रियां फंसा लेती हैं, हमें भोगों में फंसा लेती हैं, संसार के कार्यों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा का जो संस्कार हमारे अंदर पड़ा, और दिन में और संस्कार भी तो पड़ते हैं, तो वो संस्कार छिप जाता है। आप समझें, अगर आपको वास्तव में अपने इष्ट देव के प्रति आसक्ति पैदा करनी है, प्रेम पैदा करना है, ऐसा प्रेम
जो भक्त को अगर कोई आग में भी उसको जलाने की कोशिश करे तो उसका बाल वाका नहीं होगा। जिसके चित्त में भगवान की छवि विराजमान हो गई, जिसके चित्त में आसक्ति हो गई, अंदर से जिसके व्याकुलता होने लगी, उसका इस धरती पे क्या, किसी लोग का कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत लोग कहते हैं किसी तांत्रिक ने हम पे ये कर दिया महाराज जी, ये हो गया वो हो गया, ये सब व्यर्थ। अभी हम उस कोट के नहीं हैं। बात मानिए, हमें क्या करना है, हमें बहुत दृढ़ता से और दीनता से बात समझनी है। कोई भी संत बता रहा है उसकी बात पर गौर कीजिए। हमें सच्चाई से चलना है, अपने को दीन रखना है। हमेशा इन मन को डांटते रहना है कि अरे सपने में दर्शन होते हैं, ये चमत्कार होता है, कोई कहता है दीपक में फूल बनता है, ये सब ठीक है, लेकिन इसकी कोई ये कुछ नहीं है। आप समझें, बहुत कुछ है और वो अभी आपको मिला नहीं है। वो मिलेगा आपको तभी जब आप नियम से दृढ़ता से चलेंगे, रोज भजन करेंगे, भजन का व्रत लेंगे। भोजन भले ना आपको मिले लेकिन आपका जप नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आप मन नहीं लगा सकते। मन अगर लगने लग जाए तो उसे ही सिद्ध कहते हैं। भगवान ने कहा है कि जो मेरा ही चिंतन करता है, जो मेरा ही मनन करता है, जो मेरा ही भजन करता है, उसके योग क्षेम का निर्वाह मैं खुद करता हूँ। ऐसा अर्जुन भगवान गीता में बोल रहे हैं अर्जुन से। भगवान की एक एक वाणी सत्य है। कलयुग में कई चमत्कार भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, हनुमान जी के, भगवान शिव के, माता रानी के, काली माता के, तो कई ऐसे सिद्ध भक्त हुए। अरे ऐसा कोई भी, जो भी आपके इष्ट देव में हो, सबकी महिमा है, कोई कम ज़्यादा नहीं। बात हमारी है, हम विमुख रहते हैं। बात मानिए, आप अंदर झांकिए, सच्चाई से झांकिए, और अपने हृदय को जब भी देखना तो सच्चाई से ही देखना। वहाँ झूठ कपट नहीं चलेगा। डॉक्टर के आगे अगर आपने मर्ज छिपाई तो कभी ठीक नहीं होंगे, ये बात गांठ बांध ले। झूठ कपट वहाँ नहीं चलेगा। अपने हृदय को सच्चाई से देखें कि क्या भगवान से या जो भी हमारे इष्ट देव हैं, क्या हमारे अंदर उनके प्रति प्रीति आई? क्या मैं छटपटाने लगा जब नाम जप नहीं होता है? क्या मुझे घबराहट होने लगी? क्या मैं बेचैनी लगने लगी, जैसे और भोगों के प्रति ना मिलने से लगने लगती है? देखिए, भगवान बहुत नज़दीक हैं, बहुत करुणामय हैं, लेकिन वो जीव को स्वतंत्र छोड़े हैं। अब आप कहेंगे कि भगवान फिर मेरा चित्त क्यों नहीं ठीक कर देते? तो फिर आप आइए, करिए प्रार्थनाएं। जो मैं प्रार्थनाएं बताता हूँ ऐसी प्रार्थनाएं आप करिए, दीनता से रो रो के, झूठा ही करिए। झूठा खेले सांचा होए। फिर प्रार्थनाएं आप करिए रो के कि प्रभु मैं विषय नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मुझसे आपका भजन नहीं हो रहा है, मैं जानता हूँ ये पाप है, फिर भी मैं बलात् करता हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा मन करवा देता है, गिरा देता है मन। इस प्रकार आप कहिए, और मेरे बस का नहीं है, मैं संसार में ही फंसने वाला हूँ, आपकी भक्ति पे चलता तो हूँ पर गिर जाता हूँ, ये इंद्रियां गिरा देती हैं, भजन नहीं हो पाता। हे प्रभु, आप तो समर्थशाली हैं। आपने कई वैश्याओं को सदगति दी, आपने राक्षसों को सदगति दी, आपने पूरा ब्रह्मांड बनाया, ये जगत बनाया, ये इंद्रियां बनाई, मन बनाई, और खुद उसी में आप बैठ गए। तो आपकी क्षमता को कौन पा सकता है? तो आप करिए ना प्रभु, आप करिए, मैं तो आपका ही हूँ। शास्त्रों में यही लिखा है, संत भी यही बताते हैं, जब मैं आपका हूँ और मैं माया में फंसा हूँ, आपकी ही माया में फंसा हूँ, तो प्रभु आपके सिवा अब मुझे कौन बचा सकता है? आप मुझे भजन में लगाएं, अब आप भजन करवाएं। मेरा कोई गुरु नहीं, मैंने किसी गुरु को गुरु नहीं बनाया, लेकिन अब आप ही मेरे गुरु हैं। ऐसी आप प्रार्थनाएं करिए भगवान से रो के, रोज करिए, देखिए कृपा होती है कि नहीं। लेकिन अंदर से सच्चाई यही हो कि मुझे भक्ति ही प्राप्त करनी है, प्रभु आपके ही चरणों में प्रेम करना है। सांसारिक कामनाएं आपको परेशान करेंगी, वो भी कह देना है, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। भगवान समर्थशाली हैं, वो सब जानते हैं। जो भी वस्तु आपको जरूरत होगी वो आपको देंगे, मांगेंगे तो भी देंगे, नहीं मांगेंगे वो तो भी देंगे। जैसे पिता अपने पुत्र का ख्याल रखता है, हर बात पता रहती, मैया को अपने बच्चे की पूरी फिक्र रहती है, भगवान को तो बहुत ज़्यादा रहती है। भगवान के ही हम सब अंश हैं। जो हमारी मैया है, जो हमारे
पिताजी हैं वो भी उसी के चलाए चलते हैं, उनके हृदय में जो प्रेम है वो उसी का दिया हुआ है। वो अगर आसक्ति ना कराएं तो कोई किसी का पालन नहीं कर सकता। वो पशुओं में भी आसक्ति कराएं अपने बच्चों के प्रति, नहीं तो वो उन्हें मार न डालें। सांप का बच्चा जो नागिन होती है वो अपने बच्चों को खा जाती है, क्यों? भगवान ने उसमें ऐसी बुद्धि कर दी। पूरे जगत का बता तो रहे, पूरे जगत का वो पालन करते हैं। उसकी बुद्धि ऐसी इसलिए कर दी कि फिर धरती पर नाग ही नाग रह जाएंगे, और रहेंगे तो वो खाएंगे फिर रोज। इसीलिए ऐसा उन्होंने कर दिया कि कोई एक आधा भले छूट जाए, बाकी नागिन सब बच्चों को खा लेती है। तो ये भगवान की विचित्र माया है, वो सामर्थ्यशाली। आप विश्वास तो करिए, हम विश्वास करते हैं इस संसार पे, इस संसार के लोगों से। आप देखना, किसी से पूछना, जो भी आपको सुखी दिखाई दे रहा हो, अगर सुखी वास्तविक है तो भगवान का भजन कर रहा है, और नहीं तो वो सुखी नहीं है। वो झूठा भले दिखाए आपको कि देखो मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, मैं जानता हूँ ये सच्चाई को। मेरे पास आते हैं लोग, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन उनका दुख सुन के मैं भी हिल जाता हूँ। संसार में दुख सुख नहीं है। भगवान ने इसे गीता में दुखालय बताया है। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, औषधालय में औषधि मिलती है, दुखालय में क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। आप निराश बिल्कुल ना हो, मेरी बातें निराश करने के लिए नहीं है। मेरी बातें झूठे में फंसे हैं, सच्चाई में आने के लिए। आपके अंदर खुद वो सामर्थ्य आ जाएगी। सब कुछ तो आपके पास है, क्या नहीं है? आप साधुओं को सुनते हैं, साधुओं से ज़्यादा सामर्थ्य आप में है। ये बात मैं बता रहा हूँ, कोई बताए या न बताए। जो साधुओं के पास है वो आपके पास भी है, आपके पास बल्कि ज़्यादा है। क्यों? आप जितनी समस्याओं में रहते हैं, जितने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, उतना हम लोग नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है। आपका थोड़ा वजन बहुत हो जाता है, लेकिन हर्षित ना होना, आपको करना है भजन, आपको डट के करना। इसलिए मैं जिह्वा से बता रहा हूँ, बिल्कुल जब करें सब समस्याओं का समाधान होने लगेगा, भगवान की आप पर कृपा बरसने लगेगी। ये मेरा दावा है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ बहुत जल्दी भगवान की आप पर कृपा होगी। आप लगे। श्री सीताराम जी आप पर कृपा करें, आपका दिन मंगलमय हो। बोलो जय जय श्री सीताराम।